मित्रों, कहते हैं कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है या फिर उसे नर्क भी बना सकती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्त्री से घर का भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये कई धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। वहीं सनातन धर्म में घर की स्त्री को लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर स्त्री अपने जीवन में निश्चयतः ये काम कर ले तो उसके पति और परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और जीवन भर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है अतिथि हमारे देवता है। हमारे दरवाजे पर कोई भी अतिथि आए यानी कि भिखारी भी आ जाए तो उसे अतिथि माना जाता है। धर्म कहता है कि अतिथि का सत्कार और सम्मान करना जरूरी है। अगर अतिथि का सम्मान नहीं किया तो पुण्य का नाश हो जाता है और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है और दरवाजे से ही लौट जाती है। जिसके घर में कोई अतिथि बिना सम्मान या भिक्षुक बिना भिक्षा के निराश होकर लौट जाता है, वह अपने पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर एक व्यक्ति में इनका अंश है, यानी कि ईश्वर का अंश है। अगर किसी घर की स्त्री अतिथियों को निराश करके भेजती है तो वह भगवान कृष्ण का भी अपमान होता है। वेदों से लेकर महाभारत तक व्रत हो या फिर उपवास हो, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनमें अतिथि, संत और भिक्षुक तीनों के सम्मान की बात अनिवार्य बताई गई है कि स्त्री को घर आए हुए मेहमान को बोझ नहीं, सेवा और आशीर्वाद का अवसर समझना चाहिए। रामचरितमानस में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। जिस घर में गुरुजनों, संत और अतिथि जनों का आदर और आतिथ्य भाव होता है, उस घर की मिट्टी भी मंदिर के चंदन की तरह सिर पर लगाने योग्य हो जाती है। अगर कोई स्त्री किसी का अपमान करके अपने घर से भेज देती है तो उस समय उसके मन में जितने नकारात्मक भाव आते हैं वो आपके घर में ही छोड़कर जाते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में अतिथि को भगवान माना जाता है, उसका सम्मान करना आवश्यक बताया गया है। यही हमारी सनातन परंपरा भी है। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी परंपरा है। वृद्ध जनों से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदैव मार्गदर्शन मिलता है। घर की लक्ष्मी कही जाने वाली बहू को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अपनी कृपाएं बनाए रखेगी और कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। श्रवण कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इनकी सेवा करने वाला कभी विपत्ति में नहीं गिरता। घरों की स्त्रियों को भगवान की पूजा से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर की खोज में केदारनाथ से बद्री धाम तक की दौड़ व्यर्थ होगी अगर आपके घर में बुजुर्ग पानी और सेवा के लिए तरसते रहते हैं। ऐसी स्त्रियां ये नहीं समझ पाती कि घर में जो बूढ़े माँ बाप व सास ससुर है उनकी सेवा करने से ही सारे धामों का फल मिलता है। सच्ची भक्ति तभी होगी जब बड़ों का सम्मान देकर उनकी सेवा की जाएगी। मित्रों, कहा जाता है कि बच्चियों और वृद्ध एक समान होते हैं, यानी कि बच्चों और वृद्ध दोनों के पास जाकर उनकी बात सुननी पड़ती है। बुजुर्गों से समाज में हमें पहचान मिलती है और घर की स्त्रियां उनका ही अपमान करेगी तो वह जीवन में मुसीबतों का न्योता देने के समान माना जाता है। नित्य पूजा पाठ। मित्रों, ग्रह लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी को सोने से पहले कपूर जलाकर पूरे घर में फैलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपने सुना ही होगा, माता उसी धरा पर जाती है जहाँ नकारात्मक का वास नहीं होता और वातावरण भक्तिमय होता है। वही पूरे घर में कपूर दिखाने से यानी कि कपूर जलाने से परिवार में मधुरता आती है और रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। वहीं रात को सोने से पहले भी महिलाओं को प्रवेश द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह कई स्त्री अगर अपने घरों में बताए हुए ये काम कर लेती है तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं इनके अलावा अगर कोई स्त्री अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है, उसी पर भी ज्यादा प्रसन्न रहती
है, यानी कि लक्ष्मी और स्त्री दोनों प्रसन्न रहती है और ऐसी स्त्रियों का पति कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।